दादी की सर्जरी के खर्च में अभी भी 350 लाख की कमी होती है, जिस पर मैं पूरी तरह कॉर्नर हो जाता हूं और फिर मजबूरी में खुद को एक मिस्टीरियस गेम ऑनर को बेच देता हूं। लेकिन उसका पहला टास्क ही मुझे शॉक कर देता है, जिस पर वो मुझे एक कोल्ड और इयोगेंट फ्लावर गर्ल ल्यू रुयान को चस करने के लिए कहता है और फिर उसे फुल्ली फॉल इन लव करवाकर बेरहमी से छोड़ देने को बोलता है। मैं अपना सिर झुकाकर अपनी फेड यूनिफॉर्म को देखता हूं, जिस पर कपड़े इतने धुले हुए होते हैं कि रंग उड़ चुका होता है। ह्यूमिलेशन तो होता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि बस दादी को बचा पाऊं तो ये सब क्या मायने रखता है, और फिर मैं दांत भी कर ये डील एक्सेप्ट कर लेता हूं। इसके बाद जैसे ही मैं ऑफिशियली इस चेस को शुरू करता हूं, वह कोल्ड कैंपस क्वीन ल्यू रुयान धीरे धीरे और भी स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है, जिस पर सिचुएशन और भी वियर्ड लगती है। एक हाई क्लास अपार्टमेंट के अंदर, जिसे मैं देख भी नहीं पाता, लियो रुयान एक मॉडिफाइड वॉइस वाले फोन के सामने खड़ी होती है और गुस्से में चिल्लाती है, तुम इडियट हो क्या? किसने कहा था फाइट क्रिस्म देने को? अभी जाओ और उस गली के कॉर्नर वाली स्ट्रॉबेरी फीलिंग केक लाओ, जिसके लिए 3 घंटे लाइन लगती है। अभी तुरंत जाओ। फिर आगे आखिरकार मुझे पता चलता है कि जिसने मुझे पैसे देकर खरीदा होता है वह कोई और नहीं बल्कि वही लियो रुयान होती है, जो बाहर से कोल्ड और अनटचेबल क्वीन लगती है, लेकिन अंदर से वही क्लिंजी गर्ल भी होती है जो मुझसे दूर नहीं रह पाती है। इस समय जियांग चिनग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं एक कोने में बैठा होता हूं, अपना हाथ पेट पर दबाते हुए, जिससे भूख की तकलीफ को थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगले महीने के खर्च बचाने के लिए आज दोपहर मैंने सिर्फ एक सस्ता सा बन खाया होता है। मैं खुद को फोर्स करता हूं कि सामने चल रही एडवांस्ड एल्गोरिथम डिस्कशन पर फोकस करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ कोड ही बैटरी नहीं करता और स्कॉलरशिप ही सबसे रियल चीज होती है। तभी मेरे पास रखा फोन अचानक वाइब्रेट करता है, जिस पर मेरी उंगलियां रुक जाती हैं और स्क्रीन पर गेम ऑनर का मैसेज दिखता है। मैं अनजाने में सिर उठाता हूं और चारों तरफ शांत लाइब्रेरी को स्कैन करता हूं, जहां हर स्टूडेंट अपनी किताबों में डूबा होता है और सिर्फ पेजेस पलटने और हल्की खांसी की आवाज आती रहती है। 2 बजे की डायरेक्शन में देखो क्या, तुम्हें वह व्हाइट स्वेटर वाली लड़की दिख रही है? जिस पर मैं अपनी नजर उसी डायरेक्शन में घुमाता हूं और एक लॉन्ग हेयर वाली लड़की को देखता हूं जो एक प्रीमियम व्हाइट वुल्फ स्वेटर पहने बैठी होती है। उसका कॉलर बोन हल्का सा दिख रहा होता है और सनलाइट उस पर सॉफ्ट ग्लो डाल रही होती है। वो लियो रुयान होती है, जियांगशे यूनिवर्सिटी की फेमस कैंपस क्वीन फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्राइड, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बेहद पावरफुल और रिच होता है। मेरी थ्रोट हल्की सी हिलती है और मैं जल्दी से टाइप करता हूं, वो लियो रुयान है, जिस पर रिप्लाई आता है, मुझे पता है, अब से तुम्हारा मिशन शुरू होता है। मैं ये पढ़कर हल्का सा अनईजी फील करता हूं, क्योंकि 2 साल पहले जब उसने मुझे स्पॉन्सर किया था तभी कहा था कि यह पैसा फी नहीं है और कभी ना कभी मुझे रिपे करना होगा, लेकिन इतने समय में यह पहली बार होता है जब वह ऑफिशियली कोई टास्क देता है। मैं रिप्लाई करता हूं, मर्डर या इलीगल काम मत कहना, वह मैं नहीं करूंगा। जिस पर वह जवाब देता है, तुमसे इलीगल काम क्यों करवाऊंगा, बस मुझे रिवेंज चाहिए। फिर वो आगे लिखता है, उसने मेरे फीलिंग्स के साथ खेला है, तुम उसे चस करो, उसे तुमसे डीपली लव करवाओ और फिर उसे ट्रैश की तरह छोड़ दो। यह पढ़कर मेरी आंखें शौक से फैल जाती हैं और मैं सोचता हूं कि यह प्लान बहुत एक्सट्रीम है। फिर मैं रिप्लाई करता हूं, क्या आपने गलत इंसान चुन लिया है? वह कैंपस क्वीन है और मैं एक गरीब लड़का हूं जो कैंटीन में खाना लेने से पहले भी सोचता है। जिस पर वो कहता है, तुम कैंपस किंग हो, मैंने तुम्हारी फोटोज देखी हैं, तुम्हारा फेस ठीक है और आजकल लड़कियां तुम्हारे जैसे सिंपल लुक को पसंद करती हैं। अब ज्यादा बात मत करो, जाओ और उसके टेबल से पानी गिरा दो। मेरे हाथ में पकड़ा फोन पसीने से भीगने लगता है, क्योंकि लाइब्रेरी जैसे जगह पर ऐसा करना पब्लिक एम्बेरसमेंट जैसा होता है। लेकिन तभी एक मैसेज आता है, अकाउंट में 7 लाख क्रेडिट हो गए हैं, यह आज का बजट है, बस एक एक्सीडेंट के लिए। फिर वो आगे लिखता है, और हाँ, तुम्हारी दादी के नेक्स्ट मंथ के हॉस्पिटल बिल में अभी भी 10 लाख की कमी है ना? ये पढ़ते ही मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसे मेरी हर डिटेल पता होती है, जिससे मुझे ऐसा फील होता है जैसे कोई मुझे हर वक्त मॉनिटर कर रहा है और मेरी रील्स में ठंडक दौड़ जाती है। दादी के लिए मैं मजबूरी में खड़ा होता हूं, अपना कप उठाता हूं और पानी लेने का बहाना बनाता हूं, जिस पर मैं लियो रुयान की टेबल के पास से गुजरता हूं। 1 कदम 2 कदम और डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता है और मुझे उसकी हल्की खुशबू भी महसूस होने लगती है। उसकी टेबल पर एक पिंक थर्मस रखा होता है, जिसका लिड खुला होता है और उससे भाप निकल रही होती है, और फिर उसी मोमेंट में जानबूझकर अपना बॉडी टिल्ट करता हूं और अपनी एल्बो से उस थर्मस को हिट कर देता हूं। थप से थर्मस गिर जाता है और गर्म पानी चारों तरफ फैल जाता है, जो लियो रुयान पर तो नहीं गिरता, लेकिन उसकी किताबों को पूरी तरह भिगो देता है, जिस पर लियो रुयान हल्का सा सरप्राइज होकर खड़ी हो जाती है और आसपास के सभी लोग हमारी तरफ देखने लगते हैं जैसे स्पॉटलाइट पड़ गई हो। मेरा चेहरा जलने जैसा गर्म हो जाता है और मैं जल्दी से कुछ टिश्यूज निकालता हूं और हकलाते हुए बोलता हूं, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता और खुद को बेहद घटिया फील करता हूं कि मैं पैसों के लिए एक लड़की को परेशान कर रहा हूं। लियो रुयान कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उसका प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि माहौल भारी हो जाता है। मुझे याद आता है कि उसका टेम्पर बहुत खराब बताया जाता है और जो भी उसे ऑफ ए एंड करता है उसका एंड अच्छा नहीं होता है। फिर वह आखिरकार बोलती है, तुम चलते वक्त देखते नहीं हो क्या? जिस पर मैं और झुक जाता हूं और जल्दी से पानी साफ करते हुए कहता हूं, सॉरी, ये किताब कितने की है? मैं पे कर दूंगा,
अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूं। लरियान सामने खड़े इस लड़के को देखती है जो बेहद इनसिक्योर और गरीब लगता है, और उसकी नजर मेरे फेड टी शर्ट कॉलर और टेंशन से खींची हुई गर्दन पर पड़ती है। लेकिन असल में उसी समय उसके हाथ में एक दूसरा फोन होता है जिसमें वही लास्ट मैसेज दिख रहा होता है जो उसने मुझे भेजा था, और बाहर से काम दिखने वाली ये कोल्ड क्वीन अंदर ही अंदर पागलों की तरह चिल्ला रही होती है। सच में ये बेवकूफ लड़का काफी स्ट्रांग निकलता है और सरप्राइजिंगली इतना जेंटल भी होता है, जिस पर ल्यू रुयान अंदर ही अंदर उसे सीक्रेटली माय करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह देखती है कि उसके कान लाल हो जाते हैं, बिल्कुल शर्म की तरह क्यूट लगते हुए वो खुद को रोकती है, जिस पर वो मन ही मन खुद से कहती है, रुक जा लरियान, तुझे कंट्रोल रखना है, अभी तू एक कोल्ड गॉडेस है, तुझे हंसना नहीं है, अपनी इमेज मेंटेन करनी है। फिर वह गहरी सांस लेती है और अपने चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस को एडजस्ट करती है। उसकी आंखों में 3 हिस्से कंटेम्प्ट, 3 हिस्से हेल्पलेसनेस और 4 हिस्से इन्फ्रेंस दिखता है। और फिर वह अपनी पतली उंगली से मेरे हाथ को हल्का सा प्रेस करती है, जो मैं टेबल साफ कर रहा होता हूं, जिस पर मैं ऐसे पीछे हटता हूं जैसे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, और अचानक सिर उठाकर उसकी आंखों में देखता हूं। पहली बार इतनी क्लोज डिस्टेंस से हमारी नजरें मिलती हैं। वह मुझे देखती है और कामली बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, बस एक किताब ही तो है। और जैसे ही मैं कुछ और बोलने की कोशिश करता हूं, वह बीच में ही मुझे रोक देती है। मैंने कहा, ना जरूरत नहीं है, अगली बार ध्यान से चलना। फिर वह मेरा नाम लेकर कहती है, स्टूडेंट गुचेचन, जिस पर मैं वहीं फीज हो जाता हूं, क्योंकि मुझे शौक लगता है कि उसे मेरा नाम कैसे पता है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, ल्यू रुयान अपना सामान उठाकर चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है। एक डिसीजिव बैकव्यू और आसपास के स्टूडेंट्स की गॉसिपिंग आवाजें। अरे वो कुछ चैन नहीं है क्या? आईटी डिपार्टमेंट वाला इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? उसने तो कैंपस क्वीन पर पानी गिरा दिया। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूं। मेरे हाथ में अभी भी गीले टिश्यूज टाइटली पकड़े होते हैं, और गिल्ट का फीलिंग धीरे धीरे मेरे अंदर बढ़ता जाता है, क्योंकि वह न सिर्फ गुस्सा नहीं करती बल्कि मुझसे कंपनसेशन भी नहीं मांगती। किमोना ने उसे एक बैड गर्ल बताया था, लेकिन मुझे वह काफी डिसेंट लगती है, जिस पर मेरा कंफ्यूजन और बढ़ता है। तभी मेरी पॉकेट में फोन अचानक जोर से वाइब्रेट करता है और मैं तुरंत उसे निकाल कर देखता हूं। मैसेज आता है, गुड जॉब। क्या तुमने उसका एक्सप्रेशन देखा? वह सब गला साफ करने की आवाज फेक एक्टिंग थी, जिस पर वह आगे लिखता है, तुम्हें लगता है वह जेनरस है नहीं, वह बस अपनी इमेज मेंटेन कर रही है। पूरे कैंपस के सामने उसकी बाहरी अपीयरेंस से मत धोखा खाना। पहला स्टेप अटेंशन गैप करना कंप्लीट हो चुका है। अब अगला इंस्ट्रक्शन सुनो। मैं स्टेयरवे की तरफ देखता हूं जहां ल्यू रुयान अभी गई होती है, और फिर फोन की स्क्रीन पर दिख रहे ऑन कोल्ड वर्ड्स को देखता हूं। मेरी उंगलियां हल्का सा कांपती हैं। मैं धीरे से रिप्लाई करता हूं, क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता? मुझे वह इतनी बुरी नहीं लगती, जिस पर तुरंत रिप्लाई आता है, तुम क्या जानते हो? तुम्हें पता भी है उसने मेरे साथ क्या किया था? बकवास बंद करो। क्या तुम अपना कर्ज नहीं चुकाना चाहते? क्या तुम अपनी दादी को नहीं बचाना चाहते? यह सुनते ही वह शब्द सीधे मेरी कमजोरी पर वार करते हैं, जिस पर मैं नजरें नीचे कर लेता हूं और मेरे हाथ ढीले होकर साइड में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ लाइब्रेरी की स्टेयर कॉर्नर पर ल्यू रुयान दीवार से टिककर खड़ी होती है और दूर खड़े मेरे डिप्रेस्ड फिगर को देखती है। उसके होठों पर एक स्लाइस स्माइल आ जाती है। गुचैन, यह तो बस शुरुआत है, वो मन ही मन सोचती है। अगले दिन दोपहर में जियांगचन यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मैं एक ट्री लेकर बैठता हूं, जिसमें हमेशा की तरह 2 वेजिटेरियन डिशेज और थोड़े से चावल होते हैं। साथ में एक फ्री सीवीड, एक सूप भी होता है। जैसे ही मैं एक कोने में बैठता हूं, मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करता है, और इस बार भी किम ऑनर का मैसेज होता है, अभी तुरंत पेस्ट्री शॉप जाओ, एक स्ट्रॉबेरी नेपोलियन केक खरीदो और विंडो टेबल नंबर 3 पर लियो रुयान को दे दो। यह पढ़कर मेरे दांत लगभग भी जाते हैं, क्योंकि यह शॉप कैंपस की सबसे एक्सपेंसिव बेकरी होती है, जहां एक छोटा सा केक भी 100 में आता है, और स्ट्रॉबेरी नेपोलियन तो उनका सिग्नेचर आइटम होता है, जिसकी प्राइस 3 लाख होती है। मैं रिप्लाई करता हूं, ये तो मेरे पूरे हफ्ते के खाने के पैसे हैं, और मैं अभी कैफेटेरिया में हूं, जिस पर तुरंत मैसेज आता है, अकाउंट में 1,50,000 रुपए भेज दिए हैं, बाकी तुम्हारा टिप समझ लो, जल्दी करो, 10 मिनट में वह चली जाएगी, अगर मिस किया तो डबल वापस करना पड़ेगा। मैं ट्रांजैक्शन मैसेज को देखता हूं और एक गहरी सांस छोड़ता हूं। यह कोई लव परच्यूट नहीं है, यह तो पे टू विन गेम लग रहा है। मैं खाना छोड़कर तुरंत उठता हूं और बेकरी की तरफ भागता हूं, और जब हाँफते हुए वापस कैफेटेरिया पहुंचता हूं, तब तक मेरे बाल पसीने से भीग चुके होते हैं। मैं एंट्रेंस पर खड़ा होकर टेबल नंबर 3 को ढूंढता हूं, जहां ल्यू रुयान बैठी होती है। भीड़ के बीच भी वह ऐसे शाइन कर रही होती है जैसे उसके चारों तरफ ऑरा हो। उसके सामने बहुत कम खाना होता है, और वह बस थोड़ा सा सलाद खा रही होती है, और उसके सामने एक वेल ड्रेस्ड रिच बॉय बैठा होता है, जिसका नाम शुकाई होता है, जो उसका परसिस्टेंट परच्यूअर होता है। इस समय वह उसे बटरिंग करते हुए मिल्क टी आगे बढ़ाता है और फ्लैटरिंग टोन में बात करता है। मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि ऐसे सिचुएशन में जाना खुद की इंसल्ट करवाना है। तभी फोन में मैसेज आता है, उस शुकाई को देखा, वह बस एक स्टेपिंग स्टोन है, सीधे जाओ, केक टेबल पर रखो और कूल बनो। मैं फोन को देखता हूं और शक करता हूं कि क्या किम ऑनर ने मुझ पर ट्रैकर लगा रखा है, क्योंकि उसे हर चीज पता होती है। लेकिन मजबूरी में मैं डीप ब्रेथ लेता हूं, केक बॉक्स पकड़ता हूं और कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ उनकी तरफ बढ़ता हूं।
शुकाई अभी भी बोलता जा रहा होता है। रुयान इस वीक